तो ये एक सच्चे घटना पे आधारित ये कहानी है जो आपको असल में डर से रूबरू कराएगा। ये कहानी है उस होटल नंबर कमरे 27 की। यह घटना पटना के एक पुराने छात्रावास की बताई जाती है। वहाँ एक स्टूडेंट आज भी कमरा नंबर 27 से दूर रहना पसंद करता है। ये कहानी है करीब 8 साल पहले की। एक 17 साल का लड़का अमन जो यूपीएससी की तैयारी के लिए हॉस्टल में रहने आया था। पढ़ाई में तेज शांत स्वभाव का और देर रात तक पढ़ने वाला वो था। उसे कमरा नंबर 27 मिला था। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात से अजीब चीज़ें शुरू हो गई। रात के करीब 2:13 हो रहे थे जब पूरा हॉस्टल सो रहा था। उसके कमरे का पंखा अपने आप बंद हो गया। फिर दरवाज़ा पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज़ आती है। ठक 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 ठक। पहली रात अमन ने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा है। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर लंबा सुनसान कॉरिडोर था, कोई नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उसने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि कोई कमरे के अंदर कोई और भी है। उसने धीरे से पीछे देखा। खिड़की के पास कोई खड़ा था, पर लेकिन चेहरा सफ़ेद था। बस एक ऐसा रहा था जैसे कि कोई लड़का सिर झुकाकर खड़ा हो। अमन डर गया। उसने तुरंत लाइट जलाई और वहाँ कुछ नहीं था। अगली सुबह उसने वार्डन से बात की। पहले तो वार्डन चुप रहा, फिर बोला कि कुछ साल पहले उसी कमरे में एक दूसरे स्टूडेंट रहता था जो यूपीएससी में बार बार फेल होने के बाद बहुत टूट गया था। एक रात वह अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं उसने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन कुछ और मानना है कि उसकी बेचैन आत्मा अभी भी उस कमरे में है। अमन ने बात को मजाक समझते हुए, लेकिन उसी रात सबसे डरावनी घटना हुई। ठीक 2:13 में दरवाजे पर फिर वही 3 आवाज़ आई। इस बार उसके फ़ोन पर अपने आप कैमरा खुल गया। स्क्रीन में पीछे वही सफ़ेद आकृति दिख रही थी और इस बार उसका चेहरा नज़र आ रहा था। वह चेहरा बिल्कुल अमन जैसा था। फ़ोन उसके हाथ